ओके, ठीक हो गया। हम स्टार्ट करते हैं फिर। आई थिंक सारे लोग आ गए। तो मैं आप सबको लिखवा रहा था मेन वर्डिंग कि आपसे जब ये दो ऑब्जेक्शन कोई करता है तो वहां पे आपने क्या आंसर करना है, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अपने पास डायरी पे आपने लिखना है एग्जैक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन को जो सातवां सातवां पॉइंट अपने पास मेंशन कर लें पहले। सातवां पॉइंट क्या है, क्योंकि आप बात करेंगे पूरी, मैं आपको कन्वर्सेशन लिखवाता हूँ। ठीक है, पूरी कन्वर्सेशन लिखवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स करना आपको आ जाती है, आपको पता है कि मेरा दोस्त है, यार है, इसको मैं कैसे बात कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वो आपसे पूछेगा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं। आफ्टर दैट आप ये पूछें, स्टडी अगर कर रहा है वो, स्टडी कैसी चल रही है, क्या पार्ट टाइम में भी कोई काम कर रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा वैसा ऐसा आपने क्वेश्चन पूछना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। क्या पार्ट टाइम में भी कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉबियन पर्सन है, उनसे आप पूछें पार्ट टाइम में आजकल क्या करते हैं। ओके, हाँ, इस तरह से ये हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा, आप बताओ यार आप क्या कुछ कर रहे हो, आपकी कैसी स्टडी चल रही है। अब यहाँ पे ना क्या होता है, व्हाट डू यू डू फार्मूला। ये इसे बोलते हैं व्हाट डू यू डू फार्मूला, के आपने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, वो फिर अगेन आपसे पूछेगा कि आप बताओ आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपने एक अप्रोच यूज करनी है। ये अप्रोच अपने पास लिख लें। अप्रोच आपने यूज क्या करनी है, यार मैंने अभी अभी एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मैंने अभी अभी एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें मैं दूसरे लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो कैसे पार्ट टाइम में स्टडी के साथ साथ 2 से 3 घंटे मोबाइल फोन पे काम करके मंथली $300 to $500 या $200 to $300 अर्न करना चाहते हूँ। और मजे की बात कि मेरे प्रोजेक्ट में डेली की भी अर्निंग आती है। ठीक है, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल हूँ। क्या ये मैजिकल वर्ड्स में लिखवाने जा रहा हूँ अब, क्या आपके जानने वाले कोई ऐसे दोस्त हैं कि जो अर्निंग करना चाहते हो। आपने उसके माइंड को घुमा दिया। आपने डायरेक्ट उसे नहीं बोला कि आप आ जाओ मैं आपको सिखाता हूँ, आप आके जॉइन कर लो ये वो। आपने उसे बोला ही नहीं। आपने बोला क्या आपके कोई जानने वाले हों जो अर्निंग करना चाहते हो। अब इससे क्या होगा कि उस बंदे को आप दूर फेंक रहे हैं, वो घूम के आपके पास आएगा। दिस इज कॉल्ड बूमरैंग अप्रोच। इसे बोलते हैं बूमरैंग अप्रोच। ठीक है, अब वो बंदा क्या सोचेगा उसके माइंड में ये कि जब आपने मतलब की लगाई, ताला ओपन हुआ, माइंड उसका ओपन हुआ, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि $200 मेरे किसी जानने वाले को मिले, पहले क्यों ना मुझे मिले? पहले क्यों ना मुझे मिले? पहले क्यों ना मैं खुद सीखूँ, मैं खुद समझूँ? तो वो फिर आपसे पूछेगा, हाँ यार बताओ काम क्या है? हाउ? कैसे आ सकते हैं? कैसे मैं भी कमा सकता हूँ? अब जब वो आपसे ये पूछेगा ना, आप सिंपल सिंपल जो वर्डिंग, मुझे पता है एग्ज़ैक्ट वो यही पूछेगा आपसे। कैसे? हाउ? मुझे भी बताओ। हाउ का मतलब मुझे भी बताओ। सो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा, तो आपने क्या बताना है कि बेसिकली ये जो काम है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। और जो हम फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं, इनको कैसे अर्निंग सोर्स में चेंज किया जा सकता है, वो चीज़ें हम पहले गाइड करते हैं जो भई अर्निंग करना चाहता हो। ओके? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये अप्रोच और काम आपने बता दिया उसे। पहले आपने अप्रोच बताई, अप्रोच लगाई आपने, उसको पता चल गया कि डॉलर आते हैं डेली के भी और मंथली भी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा काम क्या है? काम बताओ। फिर आपने काम भी बता दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग है।
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको कैसे अर्निंग सोर्स में चेंज किया जा सकता है, ये चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्शंस की तरफ अब चलें? यहाँ तक लिख लिया आपने? एवरेज अगर हम देखें ना, हर बंदा हर बंदा 400-500 लोगों को तो जानता ही होता है। ज़्यादा लोगों को जानता होता है। आप खुद देखें, अपने इर्द-गिर्द अपने हमसाए, अपने पड़ोसी, अपनी फ़ेसबुक की आईडी में देखें, आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनका नंबर तो आपके पास सेव नहीं है, लेकिन आप उन्हें जानते हैं, ठीक है? आज के दौर में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है? हर एक के पास है ना? बस याद रखिए कि जब तक आप फ़ोर्सेज में हैं, ठीक है? जब तक आप फ़ोर्सेज में हैं, हर उस बंदे को मैसेज करना है, हर उस बंदे से बात करनी है जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, जिसके मोबाइल फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल हो सकती है, उससे आपने बात करनी है, बस। आपने उसे अपनी अपॉर्च्युनिटी शेयर करनी है, जस्ट शेयर करनी है, वो खुद पिक करेगा। ये असूल बना लें। यार आपके पास वे है, आपके पास तरीका है, आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो उससे पैसे आते हैं। उनके पास स्मार्टफ़ोन है तो कुछ भी नहीं आता। थिंक अबाउट इट कि आप अगर किसी को गाइड करते हैं जिसके पास स्मार्टफ़ोन भी है, तो ऑब्वियसली उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। वो बेशक 3900 से जॉइन होता है, 1500 आपका है, ठीक है? 1500 आपका है। आप खुद सोचें, एक टीचर है जो कि 15,000 सैलरी लेता है एक पूरा मंथ, ठीक है? वो कितने डेज़ काम करता है? 24 दिन वो डेली बेसिस पे जाता है, 6-6 घंटे देता है, 6-6 घंटे देता है और एक पर्सन को गाइड करने में कितना टाइम लगता है? 2 सेशन अटेंड करवाने में कितना टाइम लगता है? अटेंड क्या, सेशन तो मैं ही देता हूँ। आपने जस्ट कॉलिंग ही तो करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन को क्लोज़ करने तक 1 घंटा आपने लगाना है और 1500 आपकी जेब में, ठीक है? अब 1 मंथ के अंदर कितने घंटे होते हैं? सॉरी 24 दिन के अंदर हम अगर देखें कितने घंटे हैं? 24 को मल्टीप्लाई 24 के साथ करें, पता नहीं कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि 1 बंदे पर आप 1 घंटा भी लगाते हैं, 10 बंदों पे आप 10 घंटे लगाते हैं, तो 10 में से 2 अगर आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो पूरे 10 घंटों का जो आपको अजर मिलेगा, वो 3000 है। 3000 आपको अजर मिल रहा है 10 घंटों का। एक मज़दूर की जो सैलरी है, 1 दिन की 8 घंटे काम करता है, उसे 1000 मिलता है। आप 10 घंटे काम करते हैं, तो आपको 3000 मिलता है। आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन राइज़ होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है? यहाँ पे आप उन्हें ये बताएँ कि इन्वेस्टमेंट किस किस्म की इन्वेस्टमेंट? आप उन्हीं से पूछें, ठीक है? किस किस्म की इन्वेस्टमेंट? वो आपको बताएँगे कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, कोई पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ना आप उन्हें इन्वेस्टमेंट की डेफिनिशन क्लियर करें। इन्वेस्टमेंट की डेफिनिशन आपको भी क्लियर होनी चाहिए, ये आप लिखें पहले अपने पास। चैटिंग ही करें, वॉइस मैसेज करें, जो भी करें, लेकिन आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आपको ये बताना है, इन्वेस्टमेंट वो होती है, जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा लगा हुआ है, वो काम करेगा तो आपको पैसे आएँगे। आपका पैसा लगा हुआ है, वो काम करेगा तो आपको पैसे आएँगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप काम करेंगे तब आपको पैसे आने, ठीक है? एक चीज़ इन्वेस्टमेंट क्लियर। अब आपने ये बताना है कि हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जिनको फुलफिल करके ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने 1 मंथ का $200 कमाना है, 1 मंथ का $200 कमाना है, तकरीबन $200 60,000 तक बन जाता है। तो आपको अपने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश बैंक अकाउंट या किसी भी अकाउंट में कम से कम 4000 रखने। आपके पास 4000 होना चाहिए, तभी आप ये कंडीशन फुलफिल कर सकेंगे। कम से कम 4000 आपने अपने अकाउंट में रखने, तभी आप 200 के टारगेट को अचीव कर सकेंगे। ओके?
इससे क्या होगा कि आपने उसे बता दिया कि कंडीशन है यार, कंडीशन है तभी तो आप कमा सकोगे। दुनिया में क्या फ्री है? 4000 क्या है, 2 सूट भी नहीं आते, 1 शूज़ भी नहीं आता, ठीक है? सो आप उसे ये बता सकते हैं कि आज 4000 का क्या है? आपको 1 मंथ के बाद अगर $200 आ रहे हैं, 60,000 कमाने का मौका मिल रहा है, तो आप अपने 60,000 कमाना चाहोगे या अपने 4000 बचाना चाहोगे? ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, आप अपने 4000 बचाना चाहोगे या आप 60,000 कमाना चाहोगे? चॉइस इज़ योर्स। अगला बंदा कहेगा कि मैंने करना है। ठीक है, आ जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 2 तो नहीं आएँगे ना, 1 ही आएगा ना सूट, ज़्यादा तो नहीं आएँगे ना। सो आपने जस्ट ऐसी बात बोल देनी है। जब वो पूछे इन्वेस्टमेंट है या नहीं, पूछना है उनसे किस किस्म की इन्वेस्टमेंट, हर एक से जो भी आपको बोलता है, पहले ये पूछे तो सही, उसके माइंड में क्या है इन्वेस्टमेंट की, उसके उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट की क्या इमेज है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लोगों को नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट असल में क्या होती है। यार रियल एस्टेट में हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, हम जाके वहाँ पे ज़मीन पे बैठ तो नहीं जाते ना, हम कोई काम तो नहीं करते ना, वो पड़ी रहती है। अगर काम करते हैं तो मज़ीद हमारी इन्वेस्टमेंट होती है फिर, ठीक है? वो पड़ी रहती है, वैल्यू अप डाउन होती रहती है, आप सेल कर देते हैं, प्रॉफ़िट और लॉस हो जाता है, ठीक है? तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन है काम फुलफ़िल करने के लिए, कंडीशन आपको सॉरी, काम स्टार्ट करने के लिए कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी और वो कंडीशन ये है कि अगर आप $200 1 मंथ का कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने अकाउंट में 4000 मतलब $12 तो रखने ही पड़ेंगे, तभी आप कमा सकेंगे। अब लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे रखूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर यहाँ पे आपने ये बोलना है, ठीक है कोई मसला नहीं है, आप लर्निंग तो कर लें ना, आप प्रोसेस तो समझ लें, करना, ना करना बात की बात है, आप प्रोसेस समझ लें। खुद ब खुद ऑटोमैटिकली वो फिर जॉइन होगा, एक बार वो मीटिंग्स में आ गया, वो जॉइन होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आ जाएँगे फरहीन मैम, डोंट वरी। सो इस तरह से आपने एक ऑब्जेक्शन इन्वेस्टमेंट वाला क्लियर कर दिया। अब आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट तो नहीं रह गया ना इन्वेस्टमेंट को लेके या फिर ऑब्जेक्शन इस इन्वेस्टमेंट वाले ऑब्जेक्शन को लेके? कोई डाउट या कुछ भी तो नहीं रह गया ना? क्लियर है ना? मुझे चैट बॉक्स में बता दें प्लीज़। चैट बॉक्स में मुझे काइंडली सारे बता दें कि ये वाला आपको ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। हर बंदा आपसे पूछेगा, हर बंदा पूछेगा तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इकरा मैम ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आगे से कहते हैं कि अपने पैसे लगा के मेरी भी जॉइनिंग करवा दो। अपने पैसे लगा के मेरी भी जॉइनिंग करवा दो। ये ये किस-किस के साथ होता रहा है? ये किस-किस के साथ होता रहा है? अपने से पैसे लगा के मेरी भी जॉइनिंग करवा दो आप। मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं काम करूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जॉइन करूँ। हाँ, और फिर ये भी कहते हैं कि मुझे आएँगे तो मैं आपको वापस कर दूँगा। मुझे आएँगे तो मैं आपको वापस कर दूँगा। ओके, अब इसको ना इस डाउट को आपने क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे क्लियर करता हूँ वो ये कि देखिए ये जो बिज़नेस है ना, इस बिज़नेस में इस बिज़नेस में कभी भी एक अपलाइन या एक गाइडर खुद से पैसे लगा के आपको स्टार्ट नहीं करवा सकता। रीज़न इज़ दैट कि आपको तो कदर ही नहीं होगी कि मैंने कोई काम भी शुरू किया है या नहीं, मैं काम करूँ, ना करूँ, आपको आपका कौन-सा पैसा लगा है? तो ये बिज़नेस का रूल है, इस बिज़नेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई अपलाइन डाउनलाइन की अमाउंट दे के जॉइन करवाएँ, ठीक है? एक चीज़
दूसरे नंबर पे आपने उन्हें एग्ज़ाम्पल ये देनी है कि देखें, आज तक आप कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। क्या आपके प्रिंसिपल ने ये कहा था कि बेटा आप स्टडी करो, स्टडी करने के बाद डिग्री ले जाओ, फिर जॉब करना, जॉब करने के बाद सैलरी आएगी, सैलरी आने के बाद आप मुझे फ़ी दे देना। क्या ऐसा कभी बोला है किसी ने? ये चीज़ आपने उन्हें बता देनी, ये भी अपने पास लिख लें। एग्ज़ाम्पल आपने देनी है स्टडी की, कॉलेज की स्टडी की या यूनिवर्सिटी की स्टडी की। तो इस तरह से जब बोलेंगे ना आप, अगला बंदा उसके पास कोई और बात ही नहीं रहेगी, ठीक है? और एक बात ये भी आप मेंशन कर दें कि यहाँ पे हम कभी भी अपनी अपनी फैमिली मेंबर को भी खुद से पैसे दे के नहीं, मैं अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को खुद से पैसे दे के जॉइन नहीं करवा सकता। मैं अपनी बात करूँ, मैंने रिसेंटली अपनी सिस्टर को जॉइन करवाया था। ₹1 भी मैंने नहीं दिया, ठीक है? ₹1 भी मैंने नहीं दिया कि मैं पैसे दे रहा हूँ, आप जॉइन कर लो। उन्होंने भी मम्मा से लेके जॉइन किया। तो आप भी ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हम अपनी सिस्टर, ब्रदर को भी जॉइन नहीं करवा सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, खुद से पैसे दे के, ठीक है? आपको तो खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते तो क्या हो सकता है फिर? लेकिन वो कर लेगा, ठीक है? आपने अगले पर्सन को ऐसा फ़ील करवाना है कि आप स्टार्ट करते हो तो आपका बेनिफिट है $200 आ जाएँगे, नहीं करते तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, ठीक है? नहीं करते तो कोई बात नहीं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जॉइन करो ना करो, फ़ायदा आपका है, नुकसान भी आपका है। चलें कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की है? आपने कितनी अर्निंग की है अभी तक? इस ऑब्जेक्शन का आपने कैसे आंसर करना है ये लिखें, मैं आपको वर्ड्स लिखवा देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही जॉइन किया है। मैंने अभी रिसेंटली ही जॉइन किया है, कुछ ही दिन हुए हैं जॉइन किए हुए। मेरी अर्निंग जल्द ही इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है? अभी मैं लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, अभी मैं आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, लर्निंग कर रही हूँ, ठीक है? अभी मैंने रिसेंटली ही जॉइन किया है, मेरी अर्निंग इंशाल्लाह आने वाली है या आ जाएगी। अभी मैं लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ। बट मेरे जो अपलाइन है बट बट मेरे जो अपलाइन है वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, डेली बेसिस पर भी। अगर उस टाइम डेली बेसिस पे आ रही है अपलाइन की तो आप बताएँ, ठीक है? मेरे जो अपलाइन है वो डेली बेसिस पर भी अर्निंग कर रहे हैं और मंथली भी उनकी एक अच्छी इनकम है, ठीक है? तो वो आपको गाइड करेंगे, पूरा प्रोसीजर वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ओके? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके अलावा उन्होंने मुझे ये बोला है कि इंशाल्लाह आपका 1 मंथ का जो टारगेट है $150 का, वो डेफ़िनेटली वो मेरा अचीव करवाएँगे। डेफ़िनेटली वो टारगेट मेरा अचीव करवाएँगे। अगर फिर भी वो फ़ोर्स अगर फिर भी वो फ़ोर्स करता है प्रोस्पेक्ट आपका, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देखें, मेरी अर्निंग डेफ़िनेटली आएगी जूँ ही मेरी टीम में आप जॉइन होते हैं, आप मेरे बिज़नेस पार्टनर बनते हैं, तो डेफ़िनेटली मेरी अर्निंग आनी है, ठीक है? तो क्यों ना हम दोनों मिल के बिज़नेस डेवलप करें, क्यों ना हम दोनों मिल के इस रास्ते पे चलें, क्यों ना हम दोनों साथ मिल के अर्निंग भी करें, लर्निंग लर्निंग भी करें और अर्निंग अर्निंग भी करें। ये चीज़ें इस तरह से आपने उन्हें बतानी है, ठीक है? ये 2 ऑब्जेक्शन इस तरह से आपने क्लियर कर देने हैं, ओके? ये जो ऑब्जेक्शन था कि आपकी कितनी अर्निंग आई है, 3-4 वर्ड्स आपने बोलने हैं, 3-4 लाइनें आपने बोलनी हैं, अगला बंदा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है?
आपने अपलाइन पे ज़्यादा छोड़ देनी है कि वो गाइड करेंगे, वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप देंगे, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वो आपको साथ लेके चलेंगे, मुझे भी उन्होंने गाइड किया, मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अर्निंग मेरी आने वाली है, आ जाएगी, आप भी मेरे साथ करो, दोनों मिलके स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलके अर्निंग करेंगे, ठीक है? इस तरह से आप अगले बंदे को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? सो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? नाउन मार्केट प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है? इकरा मैम कोई बात नहीं, साइड पे करें ना, हर बंदा ऐसा नहीं बोलता, चंद लोग बोलते हैं। ओके, ओके। अब जिन लोगों ने ये सेशन जो कंप्लीट मैंने अभी मतलब आपके सामने रखा है, मैम सुरैया ने और मेरा, अगर आपका कहीं से मिस हुआ है तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, ठीक है? दोनों आपने अच्छे से लेने हैं एंड मैं टीम में भी ग्रुप में भी सॉरी ग्रुप में नहीं, उन लोगों को जस्ट ड्रॉप करूँगा जिन्होंने अपनी स्पेसिफिक रीज़न मुझे बताई हुई है, ओके? अब ये है छोटा-सा काम, लास्ट पे छोटा-सा काम करना है। पूरा 1 घंटा हम दोनों ने आपके ऊपर लगाया, हम दोनों ने आपको गाइड किया, तो कुछ सपोर्ट हमें भी चाहिए, ठीक है? कुछ मोटिवेशन हमें भी चाहिए। सो अभी आपने ये काम करना है कि ग्रुप में जाके हॉनेस्ट रिव्यूज़ इस सेशन के हवाले से हॉनेस्ट रिव्यूज़ आपने शेयर करने हैं। हॉनेस्ट रिव्यूज़ ये नहीं है ये सूखी तारीफ़ें या सूखी बेइज़्ज़ती ही कर दें। हॉनेस्ट रिव्यूज़ आपने शेयर करने ताकि मोटिवेशन भी मिले और मे बी डिमोटिवेशन बट हॉनेस्ट रिव्यूज़ होने चाहिए, ओके? इट्स माय प्लेयर इंशाल्लाह कल का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है क्योंकि कल मेरी 2 ग्रेट लीडर्स, 2 को-फाउंडर्स कल का सेशन करने करेंगे और वो भी आप सबने मस्ट अटेंड करना है, ठीक है? सो अपना ख़्याल रखिएगा सारे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट।